हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 4 मई के पेपर के एनालिसिस करेंगे और आज पेपर नहीं था तो आप लोग देख पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि 4 मई को फिजिकल एजुकेशन का पेपर था और यहाँ पर जो पार्ट ए है, पार्ट अ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके क्वेश्चन कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बाकी आप लोग देख ही सकते हैं कि जो पार्ट बी है उसमें आपके जो मेन सब्जेक्ट होता है उसका पेपर होता है 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि सामान्य हिंदी से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं 8 मार्क्स के, और सामान्य अंग्रेजी से 5 प्रश्न 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसी तरह से अगर हम सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, तार्किक एवं आंकिक योग्यता की बात करें तो 7 प्रश्न 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और अगर आप लोगों को पता हो तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए आप लोग अच्छे से क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। शिक्षा शास्त्र से आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आते हैं। तो इस तरह से अगर बात करें तो टोटल आपके जो ए पार्ट है वो 30 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पर इसको आप अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हुई। बाकी मुख्य सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जो मेन सब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट की बात करूँ तो हिंदी में आपके गद्यांश से 4 प्रश्न, पद्यांश से 4 प्रश्न और पर्यायवाची से एक प्रश्न पूछा गया था। साथ ही विलोम शब्द से आपके एक प्रश्न पूछे गए थे। तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब सामान्य हिंदी ही पूछी जा रही है, ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को पर्यायवाची, विलोम शब्द, संधि, समास इत्यादि को अच्छे से पढ़कर जाना है। और ए पार्ट अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो हमें पता चला है, उसके आंसर बताने का मैं प्रयास कर रही हूँ। अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चन पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि दूसरे अभ्यर्थियों की हेल्प हो सके। तो देखिए, जल जात का पर्यायवाची शब्द पूछा था, जिसमें जो कमल है, नीरज है, जलज है, पंकज है इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह से जो क्वेश्चन पूछा गया था आपके कि बांस था कि बबूल में कौन सा अलंकार है, तो ये संदेह अलंकार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसी तरह से अगर आगे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, पद्यांश के अनुसार कमल का फूल कहाँ खिलता है, जो पद्यांश से क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पर सही ऑप्शन था झोपड़ी में। इसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें तो ज़्यादा क्वेश्चन हमें नहीं पता चलता है ऑनलाइन पेपर में। तो देखिए, इंग्लिश में आपके पैसेज जो है इजी पूछे जा रहे हैं। जजमेंट का करेक्ट मीनिंग पूछा था, मतलब वर्ड मीनिंग वहाँ पर गलत दिया हुआ था 4 ऑप्शन में, जिसमें एक ऑप्शन सही था। तो जजमेंट का यहाँ पर वर्ड मीनिंग आपको सही बताना था, तो ये यहाँ पर सही ऑप्शन था। इसके बाद PRQS से आपके क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। नरेशन की बात करें तो नरेशन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक्टिव पैसिव से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुल मिलाकर के है तो क्वेश्चन ईजी पूछा जा रहा है, बस आप जो आपका PRQS है इसको अच्छे से कर लें। देखिए, बाल विकास में भी आपके बेसिक बाल विकास ही पूछा जा रहा है, और यहाँ पर आपकी जो थिंकिंग बेसिस क्वेश्चन है उसको पूछा जा रहा है। तो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाएंगे अगर आपको मतलब CDP आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, तो आप लोग आसानी से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 8 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें अवधारणा या अधिगम से 1 प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा से 1 प्रश्न, इसके बाद जो बच्चे कैसे सोचते हैं से 2 प्रश्न, बाल अपराध से 2 प्रश्न। इसके बाद देखिए आपके जीन पियाजे, बाइकॉल्स इन सबको अच्छे से पढ़कर जाए, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जीन पियाजे से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। बाल समस्या यानी जो डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है, डिसमोर्फिया है, इन सब को आप लोग अच्छे से पढ़कर जाए। अगर आप लोग पिछले MP टेट वर्ग 1 के एनालिसिस को देखेंगे तो शायद आपको उससे हेल्प मिले और CDP को अच्छे से पढ़कर जाए। हालांकि मैंने और भी बहुत सारे CTET के एनालिसिस में भी डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया इत्यादि को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, उस वीडियो को भी देखेंगे, क्योंकि CDP के क्वेश्चन एक ही जैसे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित है तो आप क्या करेंगे, तो छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे। तो इस प्रकार के थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, जिसे आप आसानी से लगा लेंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मेन बात यह है कि आप लोग अपने मेन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें। रटने की आदत से क्या हानि होती है, तो बिल्कुल मौलिक चिंतन में बाधा आती है। बच्चे जब कोई चीज़ रटेगा तो उसके बारे में वो मौलिक थिंकिंग नहीं करता है, रटता जाता है, तो उससे उसके ज्ञान में वृद्धि नहीं होती है। तो इसीलिए मौलिक चिंतन में कहीं ना कहीं
बाधा आती है, बाधा होती है। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो इस पर भी मैंने स्मॉल वीडियो, छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये प्राइमरी स्कूल के लिए होता है, प्राथमिक स्कूल के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में किसी छात्र द्वारा किए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ते हैं, ऐसे में एक शिक्षक का क्या कर्तव्य है। तो इसी प्रकार के पेडागोजी के क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी मनोवैज्ञानिकों को भी अच्छे से पढ़ कर जाए, जैसे हवा गार्डनर हो गया, स्किनर हो गया, बाइगोत्स्की हो गया, जीन पियाजे हो गया, तो इन सबको अच्छे से पढ़ कर जाए। देखिए, तो इसका सही आंसर जो था, हंसने वाले छात्रों को रोकना और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी सभी से किसी से भी गलती होती है। तो इस तरह से आप लोग वहाँ पर आंसर जो भी हो ऑप्शन को ध्यान से पढ़कर लगाना है। यदि सभी छात्र आपके प्रश्न का सही उत्तर नहीं देते तो आप क्या करेंगे, तो बिल्कुल उसको वहाँ पर होगा दंड देंगे, क्लास से बाहर निकाल देंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है, प्रश्न बदलकर उत्तर प्राप्त करेंगे। आप प्रश्न दूसरा उससे पूछ सकते हैं जिसका उत्तर वो बता सके। इसके बाद देखिए, स्किनर ने नैमित्तिक अनुबंध संबंधित प्रयोग किस पर किया था, तो ये बिल्कुल स्किनर प्रयोग किस पे, किस मनोवैज्ञानिकों ने किया था, उसको अच्छे से पढ़कर जाए। जैसे यहाँ पर सही उत्तर जो था वो था चूहे पर। इसके बाद अधिगम वक्र में प्रथम सोपान पूछ दिया था, तो बाकी के सोपानों को भी आप लोग पढ़ कर जाएंगे। तो प्रारंभिक तेजी यहाँ पर बिल्कुल सही था। आत्म प्राप्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है, तो मैस्लो से है। मास्लो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से इनको जरूर पढ़कर जाएं इसके बारे में। इसके बाद देखिए, आपका जो जीके है, जीके से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, समसामयिक घटना से भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो यहाँ पर देखिए उमा भारती। तो यहाँ पर अगर बात करें तो करंट अफेयर से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि अभी नहीं पता चला। इसके बाद देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन से आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन से आपके 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये कुछ क्वेश्चन जिसका हमें पता चला, जिसको मैंने आप लोगों के सामने लेकर आई थी। तो अगर आप लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को देख करके अगर तैयारी करके जाते हैं तो बहुत ही अच्छा आप लोगों का एग्ज़ाम जाता है। और मिलती हूँ कल के एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।